आज मैं बात करूँगी मंथली प्रिडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर एक्वेरियंस। लाइक इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट कंप्लीट डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर एक्वेरियंस। सो एक्वेरियंस के लिए अगस्त का पूरा मंथ बहुत अच्छा है, लाइक बहुत फेवरेबल कंडीशंस लेके आ रहा है। सो Aquarians, in the first week of August there are two astrological events. इनको गुड इवेंट भी कहा जाता है एंड मेन थिंग इज़ दैट एक ही दिन में दोनों इवेंट्स हैं। एक इवेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव, एंड दूसरा इवेंट ही बहुत लाइक उसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स हैं। सो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट लेते हैं तो 4 अगस्त को न्यू मून होगा एंड न्यू मून इज़ वेरी प्रोडक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब भी वेन एवर देर इज़ न्यू मून इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। सो न्यू मून आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, आपकी रिकवरी होगी इन दोज थिंग्स जहाँ पे आप कुछ खो बैठे थे। आपके अंदर लाइक सेक्रीफाइसिंग नेचर आ जाएगा, हम्बल हो जाएंगे, आप केयरिंग होंगे, बिग अचीवमेंट्स कर सकेंगे। लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस न्यू मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, उन न्यू आइडियाज़ को न्यू लाइक पीसफुल टाइम पे आप उसको यूज़ करके गुड एंड बिग अचीवमेंट्स कर सकते हैं। लाइक ओवरऑल न्यू मून इज़ वेरी गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। एंड ऑन द सेम डे ऑन 4 अगस्त मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मर्करी के रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ माइनर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं एंड मर्करी आपके 8th एंगल पे व्हेन इट विल रेट्रोग्रेड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं मर्करी की बेनिफिट्स बताती हूँ। लाइक व्हेन एवर मर्करी डायरेक्ट होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अभी डायरेक्ट है एंड 3 एंड सो ऑन 3 अगस्त तक डायरेक्ट रहेगा एंड 4 अगस्त को वो रेट्रोग्रेड होगा। सो जब मर्करी पॉजिटिव होता है तो आपका माइंड प्रेजेंट रहता है, माइंड इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, गुड नेचर होता है, इंट्यूशनल लेवल इंक्रीज होता है। आपकी जो छठी हिस्सा है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, आपको दिन रात अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आपका नेचर लाइक बहुत इम्प्रूव हो जाता है, आपका जो नेचुरल स्किल्स है वो इम्प्रूव रहते हैं, आपके एक्यूरेट प्लान्स बनते हैं एंड एक्यूरेसी के साथ आप करते हैं एंड एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट प्लान्स बनते हैं, जिसकी वजह से यू कैन अचीव बिग अचीवमेंट्स। मैच्योरिटी आती है ड्यू टू व्हेन मर्करी डायरेक्ट होता है, यू विल मैच्योर, आप मैच्योर फील करते हैं, मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं, टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ होता है, आप टॉलरेट करते हैं मोर एंड मोर, आपके अंदर टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ होते हैं, आप डिसीजंस गुड मेक करते हैं, गुड टाइम पे गुड डिसीजंस मेक करते हैं। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब मर्करी डायरेक्ट होता है। सो अभी ये डायरेक्ट है 3 अगस्त तक, सो ऑन डायरेक्ट रहेगा एंड देन 4 अगस्त को ये रेट्रोग्रेड होगा एंड ऑन द डे 4 अगस्त जब ये रेट्रोग्रेड होगा सो देन डेफिनेटली ये जो अपना फ्यूल, पॉजिटिव फ्यूल प्रोवाइड कर रहा था ये रिड्यूस हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो ड्यू टू इट्स रेट्रोग्रेशन डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कुछ ना कुछ आपका जो नेचुरल फ्लो था उसमें तो कमी आएगी। जो आपका माइंड हर टाइम प्रेजेंट रहता था ड्यू टू सपोर्ट ऑफ मर्करी, अब वो प्रेजेंट आपको खुद रखना पड़ेगा बाय योरसेल्फ। नेचुरल फ्लो में वो प्रेजेंट नहीं आएगा। आपका जो नेचर बहुत अच्छा था, आप उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपका इंट्यूशनल लेवल जो हर टाइम अच्छे से काम कर रहा होता था उसमें कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। लाइक देयर आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मर्करीज रेट्रोग्रेशन। ओवरऑल ये सारी जो आपको पॉजिटिव चीज़ें मैंने बताई हैं ड्यू टू मर्करीज रेट्रोग्रेशन ये उलट हो जाएगा। जो पहले आपको फ्यूल मिल रहा था मर्करी की तरफ से वो फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा। सो देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे। सो दैट्स वाई आपने एहतियात से, ध्यान से जिम्मेदारियों को निभाना, आपने अपने काम करने, नेचर में जो चेंज आएगा उसको भी आपने खुद कंट्रोल करने। बट दिस ऑल थिंग्स आर फॉर दोज विच आर वीक एक्वेरियंस, विच आर फॉर दोज विच आर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस है, स्ट्रॉन्ग है, जो अपना टाइम काम पे कर लेते हैं, अपना काम टाइम पे कर लेते हैं, गुड नेचर है, इंट्यूशनल लेवल गुड है, बिहेवियर इज़ सो अमेजिंग, एक्यूरेट प्लान्स बनाते हैं, एक्यूरेसी के साथ चलते हैं, मैच्योर हैं, टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा उनके अंदर, माइंड हर टाइम प्रेजेंट रहता है, हम्बल हैं, केयरिंग है, सेक्रीफाइसिंग नेचर है। सो लाइक जिनके अंदर ये सब चीज़ें हैं उनको मर्करी के रेट्रोग्रेशन कुछ भी नहीं कहेगी, जितना मर्जी वो रेट्रोग्रेट होता रहे। The one who has all these leadership qualities, all these personalities, all these good things, उनको मर्करी या किसी भी planet के रेट्रोग्रेशन कुछ भी नहीं किएगी। बट फॉर दोज विच आर वीक एक्वेरियंस, जो ऑलरेडी गम में, जो ऑलरेडी किसी दुख में मुब्तिल हैं, जो ऑलरेडी किसी जगह से जहाँ पे फंसे हुए वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ऑलरेडी वो रिकवरी में लगे हुए हैं, अपनी कोई हेल्थ वाइज कोई इशू था या कोई भी प्रॉब्लम था, लाइक जो ऑलरेडी तंग है, तो उनके लिए ये
नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालेगा, उनको ये ज़्यादा तंग करेगा, उनके लिए ज़्यादा ये तनाव पैदा करेगा, लाइक उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तंग करेगा. बट दे कैन ऑल्सो फेस दिस रेट्रोग्रेशन, द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस रेट्रोग्रेशन बाय प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रेजेंट करके, दिमाग से काम रह के, दिमाग को हाजिर करके जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाएं, सोच समझ कर काम करें एंड ध्यान से काम करें. देन दे कैन ऑल्सो फेस ऑल दिस थिंग्स. सो एक्वेरियंस, यू राइज इन दिस अगस्त मंथ. अगर आप दिमाग को हाजिर रख के मर्करी के रेट्रोग्रेशन को आप उसको संभल कर चलें उसके साथ, बिकॉज समटाइम्स ऐसा आता है कहीं जा रहे हो तो कोई रास्ता, कहीं पे रोड मुश्किल आ जाती है, तो वहाँ से देख कर संभल कर ध्यान से निकलें तो आसानी से, विदाउट एनी ट्रबल क्रिएशन, विदाउट एनी परेशानी, आराम से वहाँ से निकला जा सकता है. इट इज़ जस्ट लाइक दैट थिंक कि थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, बट ध्यान से अलर्ट रह के निकले तो निकल भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. सो दैट्स ऑल. सो मर्करी की रेट्रोग्रेशन 4 अगस्त को स्टार्ट होगी एंड सो ऑन 28 अगस्त तक रहेगी. और जस्ट 24 डेज़ की ये रेट्रोग्रेशन है. 24 डेज़ लाइक आपको कुछ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स फेस करने पड़ सकते हैं, बट तब जब आप बहुत वीक होंगे, व्हेन यू विल बी स्ट्रॉन्ग, व्हेन यू विल बी मोटिवेटेड, व्हेन यू विल बी लाइक पर्सनलाइज्ड, सो तब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. सो ये चीज़ें थी मर्करी के रेट्रोग्रेशन की. बट ऑल अदर प्लैनेटरी पोजीशंस आर सपोर्टिंग यू. मार्स आपको सपोर्ट कर रहा है, मार्स इज़ इन वेरी गुड पोजीशन, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है. इट इज़ सपोर्टिंग यू इन एवरी वे. आप लॉयल हो जाएंगे, आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे. उन न्यू आइडियाज़ को फेवरेबल टाइम पे यूज़ करके यू कैन अचीव बिग. वीनस आपके बहुत अच्छे एंगल पे है. वीनस इज़ योर रिलेशनशिप, वो आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर करता है, आपके रिलेशनशिप्स में बेहतरी आती है. लाइक ओवरऑल वीनस रिलेशनशिप्स को लेके चल रहा है. सो कुछ परसेंट मर्करी के रेट्रोग्रेशन को मार्स कंट्रोल कर लेगा, कुछ परसेंटेज मर्करी के रेट्रोग्रेशन वीनस कंट्रोल कर लेगा. बट यहाँ पे बात अभी ख़त्म नहीं हुई. जुपिटर इज़ इन वेरी गुड पोजीशन, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा अल्टीमेट सपोर्ट मिल रही है, जहाँ से आपका रिस्क टेकिंग वो प्लैनेट है. अगर आप रिस्क लेते हैं तो उसको वो आपको ध्यान रखता है, लेकिन नुकसान से बचाता है जुपिटर आपको. सो वहाँ से भी आपको बहुत प्रोडक्टिविटी एंड पॉजिटिविटी मिल रही है. लाइक ओवरऑल व्हेन मार्स, मून, वीनस एंड जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं ओवरऑल, तो मर्करी के रेट्रोग्रेशन क्या ही कर लेंगे जब आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है. बट आपको जब हर तरफ से फ्यूल भी मिल रहा हो, अगर आप खुद कंसंट्रेटेड ना रहें, खुद आप अपने प्लान्स के साथ कमिटेड ना रहें, तो कोई भी चीज़ आपका कुछ भी नहीं कर सकती. मर्करी के रेट्रोग्रेशन अगर आप उसको फील ना करें हो तो आपको कुछ नहीं कहेगी. जब आपको पॉजिटिव फ्यूल मिल रहा है, अगर आप उस पॉजिटिव फ्यूल को यूज़ नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी तो डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी. सो आपने पॉजिटिव फ्यूल को यूज़ करना है. और अदर प्लैनेटरी पोजीशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपकी नेचुरल हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मेंटली एंड हेल्थली सपोर्ट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई ओवरऑल आपका पूरा मंथ अगस्त का एक्वेरियंस अच्छा गुजरने वाला है. अगर आप उसको खुद बेटर वे से गुजारना चाहें, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वे से गुजारना चाहें. सो एक्वेरियंस, दिस ऑल वर द प्रेडिक्शंस. सो फॉर दोज विच आर ऑलरेडी वीक एक्वेरियंस, जो वीक हैं तो उनके लिए रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर यूज़ करें. ब्लू सफ़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन, वो आप यूज़ करें. इट इज़ योर बूस्टर, आपका इमोशनल बूस्टर. एंड विद दैट आप रूबी यूज़ करें. रूबी स्टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स को बेहतर करता है, रिलेशनशिप्स में बेहतरी लाता है. सो दैट्स फाइन, आप रूबी एंड ब्लू सफ़ायर दोनों यूज़ करें. विद दैट आपने सूरज शम्स 5 टाइम्स अ डे डेली लास्ट में रिसाइट करने. खैर बरकत पैदा होती है इससे. सो सूरज शम्स 5 टाइम्स अ डे मोर देन इनफ. सो 5 टाइम्स अ डे सूरज शम्स लाजमी रिसाइट करें. उसके साथ बावजू रहें. बावजू रहने से प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स करीब नहीं आती, ना ही आप प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स के पास जाते हैं. सो आई गेस फॉर प्रेडिक्शंस, फॉर स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ आज के लिए इतना काफ़ी है. सो एक्वेरियंस, आई होप सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपने अपना अगस्त का मंथ खुद प्रेडिक्ट कर लिया होगा. सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें. सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.